हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो वर्क से ही रिलेटेड है, जिसको हम कहते हैं एनर्जी। यानी आज हम ऊर्जा के बारे में पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी क्या होती है। तो देखिए, एनर्जी जो है मतलब है, अगर हम कहें कि कोई बॉडी अगर कैपेबल है, मतलब है कि वर्क करने के लिए, अगर कोई बॉडी वर्क करती है, ठीक है ना, तो हम कहते हैं कि वो एनर्जी पजेस करती है। क्योंकि विदाउट एनर्जी पजेशन के कोई बॉडी वर्क कर ही नहीं सकती। अगर कोई बॉडी वर्क परफॉर्म करती है तो ये कहा जाता है कि उसके पास एनर्जी है, उसके पास एनर्जी है। विदाउट एनर्जी कोई भी बॉडी वर्क परफॉर्म नहीं कर सकती, मतलब काम नहीं कर सकती। जैसे हम अब काम करते हैं तो क्यों करते हैं या क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी होती है, तब हम काम को कर पाते हैं। अब जैसे सपोज करिए कि हमने काम किया और काम करते करते थक जाते हैं, तो एक पोजीशन ऐसी आती है कि अब काम करने की बिल्कुल इच्छा नहीं करती, शरीर पूरा थकान महसूस करता है, ठीक है ना। यानी कि हम सुस्त पड़ जाते हैं, कोई काम करने की इच्छा नहीं करती है। लेकिन हम थोड़ा सा रेस्ट ले लें और कुछ खा पी लें, एनर्जेटिक चीज़ को खा लें, तो हमें लगता है कि हमारे अंदर फिर से एनर्जी आ जाती है और हम फिर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एनर्जी है तभी हम काम कर सकते हैं, अगर एनर्जी नहीं है तो हम काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हम एनर्जी को मेजर कैसे कर सकते हैं कि इस बॉडी के पास एनर्जी कितनी है? तो वो बॉडी जितना काम कर सकती है, कोई बॉडी जितना काम वर्क परफॉर्म कर सकती है, जितना काम कर सकती है, उस वर्क को मेजर कर लिया जाए तो वही एनर्जी के बराबर होता है। तो कोई बॉडी उतना ही जितना काम करती है, उतना ही काम करती है जितना उसके पास एनर्जी होती है, जितना उसके पास एनर्जी होती है, ठीक है ना। कि इक्वल अमाउंट के बराबर ही वो एनर्जी के बराबर ही वो वर्क को परफॉर्म करते कोई बॉडी काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर कोई बॉडी स्वयं काम कर रही है, ठीक है ना, तो कहा जाता है कि उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। उसकी एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। जैसे हम हैं, हम ही बॉडी हैं, अगर हम काम करते हैं, काम करते करते तो हमें क्या हमारी एनर्जी लगातार डिक्रीज होती है, और जब एनर्जी पूरी डिक्रीज हो जाती है तो हम काम करना बंद कर देते हैं, यानी हमसे काम नहीं होता है, ठीक है ना। तो कोई बॉडी अगर स्वयं काम करती है तो उसकी एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। अगर किसी बॉडी पर काम किया जाता है तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है, क्योंकि उसको एनर्जी मिलती है। अगर हम किसी बॉडी के ऊपर काम करें तो हम अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। अगर कोई बॉडी स्वयं काम करे तो उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, तो वो बॉडी जिस पे काम करती है वो एनर्जी उसको ट्रांसफ़र कर देती है। हम बॉडी पर काम करते हैं तो हम अपनी एनर्जी बॉडी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि जितने वर्क बॉडी पर होता है या बॉडी करती है, उसके इक्वल अमाउंट की एनर्जी ही ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है ना। यानी कि हमारे काम करने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसी को एनर्जी कहा जाता है। हमारे काम करने की जो क्षमता होती है उसी को क्या कहा जाता है? एनर्जी कहा जाता है। यानी जितना हम काम करते हैं उसके इक्वल अमाउंट की एनर्जी हम खर्च कर देते हैं या ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे हमने किसी चीज़ को कोई गेंद है उसे किक कर दिया, तो हमने क्या किया? अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफ़र कर दिया। अब जितनी एनर्जी उसको ट्रांसफ़र किया है उतना वो वर्क करेगी, कुछ दूर जाएगी, जब इसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो वो रुक जाएगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब होता है कि एनर्जी को अगर हमें डिफ़ाइन करना हो, एनर्जी को हमें डिफ़ाइन करना हो तो एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज़ इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क।
यानी कि अगर हम हिंदी में इसको बोलें तो कहेंगे कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहा जाता है। किसी बॉडी पे काम करने की जितनी कैपेसिटी होती है वो उसके एनर्जी के बराबर होती है। तो डिफिनीशन क्या है? द एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी उसके काम करने की जो क्षमता वही उसकी एनर्जी है। और एनर्जी इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, यानी कि वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, पावर इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी था। तो उधर वर्क से ही रिलेटेड एनर्जी है, यानी कि वर्क और एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है ना। वर्क और एनर्जी एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है। तो वर्क का स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए एनर्जी भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो इसके डिफिनीशन बोलेंगे द एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक। अब हम इसकी बात करते हैं कि एनर्जी की यूनिट्स क्या होती हैं। तो दो तरह की यूनिट्स हम लोग बात करेंगे, एसआई या जिसको एमकेएस सिस्टम कहते हैं और एक सीजीएस सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। एक एमकेएस सिस्टम और एक सीजीएस सिस्टम। तो देखिए कि एनर्जी और वर्क एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो जो वर्क की यूनिट्स होती है वही एनर्जी की यूनिट्स है। तो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, वर्क की भी जूल होती है। सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी इज अर्ग, वर्क की भी अर्ग होती है सीजीएस में। और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। 1 जूल बराबर 10⁻⁷ वर्क अर्ग, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब इसे बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी है, इससे ये तो मान लीजिए छोटी एनर्जी है, 1 जूल, वर्क, ये सब छोटी एनर्जी के यूनिट्स हैं। बिगर यूनिट्स ऑफ एनर्जी क्या है? वाट आवर्स, किलो वाट आवर्स, वाट आवर्स WH, किलो वाट आवर्स KWH, ठीक है ना। तो ये एनर्जी की बिगर यूनिट्स क्या है? बिगर यूनिट्स। और अभी हम लोग आगे बात करेंगे कि किलो वाट आवर कहाँ पे यूज होता है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग होम, शॉप और इंडस्ट्रीज में जो मेजरमेंट जो उपकरण होते हैं वो जो एनर्जी स्पेंड करते हैं तो वो उसको हम लोग वाट आवर या किलो वाट आवर में हम लोग मेजर करते हैं, जिसको यूनिट कहा जाता है। एक घरों में जो मीटर लगा होता है तो आप जानते हैं कि वो हमारे जो घर की बिजली जो खर्च होते हैं इंडस्ट्री में, होम में, दुकानों में, शॉप में, उस एनर्जी को एक किलो वाट आवर में बताया जाता है, जिसको हम लोग यूनिट्स भी बोलते हैं। तो उसको आगे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये बिगर यूनिट, इसको हम लोग एक तरह से इंडस्ट्रियल यूनिट कह सकते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये क्या है? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है। तो अब इसको डिफाइन किया जाएगा कि वाट आवर क्या है, किलो वाट आवर क्या है। वाट किलो वाट और वाट आवर किलो वाट आवर, इन किसके? तो ये आवर लगा हुआ है तो ये एनर्जी के यूनिट्स है, किलो वाट आवर लगा हुआ है तो एनर्जी की यूनिट्स है। अगर यहाँ पे आवर हटा दिया जाए, सिर्फ वाट और किलो वाट है, तो वो पावर की यूनिट हो जाएगी। अभी कैसे है उसके हम फार्मूला से डिफाइन करेंगे आगे, ठीक है। वाट आवर क्या होता है? वाट आवर का मतलब है कि 1 वाट आवर इज द एनर्जी, मतलब 1 वाट आवर इज द एनर्जी स्पेंड बाय ए सोर्स ऑफ पावर 1 वाट इन 1 आवर। कहने का मतलब है कि अगर कोई 1 वाट का मशीन है, कोई उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, और उस मशीन को अगर 1 घंटे के लिए चलाया जाए तो उस मशीन द्वारा जो एनर्जी स्पेंड होगी वो 1 वाट आवर होगी। कितनी होगी? 1 वाट आवर। यहाँ पे 1 है, मतलब लिखा नहीं गया, तो मतलब 1 वाट आवर कहिए या वाट आवर कहिए। तो कहने का मतलब है कि कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई मशीन है जिसकी पावर है 1 वाट, और वो मशीन 1 घंटे के लिए वर्क करे तो एनर्जी जो स्पेंड होगी बाय मशीन कितनी होगी? 1 वाट आवर। तो वही बात लिखी है कि 1 वाट आवर इज द एनर्जी स्पेंड बाय सोर्स, मशीन या मैन ऑफ पावर 1 वाट, मतलब उसकी अगर पावर 1 वाट हो इन 1 आवर, 1 घंटे। वाट आवर्स को अगर हम जूल में बदलें तो कैसे बदलेंगे? तो वाट आवर, 1 वाट आवर मतलब वाट को हम लोग लिखते हैं 1 वाट गुणे 1 आवर्स,
वाट को हम लोग लिखते हैं जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को ही तो वाट कहा जाता है। पिछले वीडियो लेक्चर में आपने 1 आवर्स, आवर्स को आप सेकेंड में बदलेंगे तो 1 घंटे में 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड होते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए कुल कितना जूल हुआ, 3600 जूल या 3.6 के जूल। ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6 गुणे 10⁻³ जूल। उसी को हम लोग किलो जूल कहते हैं। अब बात आती है किलोवाट आवर्स। तो उसमें भी वही चीज है कि 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी स्पेंड बाय द सोर्स, मशीन और मैन ऑफ पावर, जिसकी पावर 1 किलोवाट हो, कितने घंटे तक काम करे, इन 1 आवर्स। यानी वो उपकरण 1 किलोवाट का उपकरण है, कोई मशीन है जिसकी पावर कितना है, 1 किलोवाट। 1 किलोवाट पावर की कोई मशीन है, अगर ये वर्क करती है 1 घंटे तक चलाई जाती है, तो वो मशीन कितनी एनर्जी स्पेंड करेगी, 1 किलोवाट आवर के बराबर। अगर हम उसको जूल में बदलें तो 1 किलोवाट गुणे 1 आवर्स, तो 1 किलो का मतलब होता है 1000 वाट। अब वाट को लिखते हैं जूल पर सेकेंड। आवर में 1 घंटे में कितने सेकेंड होते, 3600 सेकेंड। इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकेंड सेकेंड कट जाएगा। तो 3.6 जूल, या इसी को मेगा जूल कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये बिगर यूनिट है, ये स्मॉलर्स। इस कमर्शियल यूनिट है, इनके होम, शॉप और इंडस्ट्री में जो मशीनें होती हैं वो कितनी एनर्जी खर्च करती हैं, उनको हम मेजरमेंट इस तरह से करते हैं किलोवाट आवर में, जिसको हम लोग यूनिट भी कहते हैं। क्योंकि हमारे मीटर जो घरों में लगे होते हैं उसकी जो बिजली आती है यूनिट में आती। तो यूनिट का मतलब है किलोवाट आवर में। 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर, 2 यूनिट का मतलब 2 किलोवाट आवर, 3 यूनिट का मतलब 3 किलोवाट आवर। ठीक है। तो ये है डिफिनीशन, ये है इनकी यूनिट्स। ठीक है। और एक चीज और इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि एनर्जी का जो ट्रांसफर वहां पे नहीं होता। अगर कोई फोर्स है जिसके द्वारा किया गया कार्य अगर जीरो है, तो जब वर्क डन ही जीरो है तो वहां पे एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। जब तक काम नहीं होगा तब तक एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे हम काम करते हैं किसी बॉडी के ऊपर, तो हम अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर करते हैं, उसे एनर्जी देते हैं, तब वो परफॉर्म करती है, काम करती है। ठीक है ना। तो अगर वर्क डन ही जीरो है तो एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। जब हम किसी बॉडी पे काम ही नहीं करेंगे तो एनर्जी कहाँ ट्रांसफर होगी। तो जैसे कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, तो जो सेंटीपिटल फोर्स होता है वो बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो वहाँ जो सेंटीपिटल फोर्स द्वारा जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है। तो उस केस में एनर्जी का कोई ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो जब एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होता है, इसलिए स्पीड जो होती है बॉडी की, जो सर्कुलर पाथ पे चलती है, उसकी स्पीड नहीं बढ़ती है। जब स्पीड नहीं बढ़ती है तो इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती है। तो देयर इज़ नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, उसको एनर्जी मिल नहीं रही है। ठीक है ना। तो जहाँ पे वर्क डन जीरो होगा वहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है। तो ये था एनर्जी की डिफिनीशन, उसकी स्मॉल यूनिट्स, बिगर यूनिट्स और कुछ यूनिट्स के बारे में हम आगे बात करते हैं। और फिर एनर्जी और पावर में हम लोग डिफरेंस देखेंगे। ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। और हम आगे बात करते हैं। कुछ और यूनिट हैं जैसे कैलोरी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है। और एनर्जी और पावर में क्या डिफरेंस है। ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं कुछ एनर्जी की और भी यूनिट्स होती हैं, अलग अलग जगहों पे यूज होती हैं। जैसे हम लोग कैलोरी की बात करते हैं और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करते हैं। तो कैलोरी बेसिकली जो है जो यूनिट होती है वो हीट एनर्जी की होती है। जब एनर्जी ऊष्मा के फॉर्म में होती, हीट के फॉर्म में होती है, तो उसे हम लोग कैलोरी में मेज़र करते हैं। और जब एनर्जी यानी कि जब माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें, एटॉमिक लेवल की बात करें,
तो एटॉमिक लेवल पर जो एनर्जी मेज़र की जाती है पार्टिकल की, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेज़र की जाती है, क्योंकि वो बहुत कम होती है। ठीक है ना। किसी इलेक्ट्रॉन की हमें एनर्जी अगर मेज़र करना हो, प्रोटॉन की मेज़र करना हो एनर्जी एटॉमिक लेवल पे, यानी बहुत छोटे पार्टिकल पे, यानी कि क्वांटम लेवल की बात करें, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल कहते हैं। अब हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं ना, माइक्रोस्कोपिक मतलब स्थूल अवस्था की चीज़ें जो साइज में बड़ी होती, जो एटॉमिक लेवल होती है वहाँ इलेक्ट्रॉन की बात होती है, तो वहाँ जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो वेरी स्मॉल होता है, तो उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं। और हीट एनर्जी जो फॉर्म हीट के फॉर्म में हो, ऊष्मा जिसको हिंदी में कहते हैं, उसे हम कैलोरी में मापते हैं। और जूल जो हमारे एक वैज्ञानिक हैं जो इस पे बहुत सारे काम किया था, तो उन्होंने जूल को कैलोरी में और कैलोरी के जूल में बदलने के लिए एक फार्मूला दिया था कि हम कैसे जूल को कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दो यूनिट्स हम और भी पढ़ लेते हैं, जैसे कैलोरी। कैलोरी तो हीट एनर्जी इज यूजुअली मेजर्ड इन कैलोरी, कैलोरी में मापा जाता है। 1 कैलोरी कहते हैं किसे हैं, जैसे 1 ग्राम वाटर हो, 1 ग्राम वाटर हो, अगर उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बेसिकली जो है इसकी जो एक्चुअल डिफिनेशन है कि कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज किया जाए, तो ये पाया गया कि 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना एक ही है। तो 1 डिग्री से 2 डिग्री भी कर सकते हैं, 8 से 9 भी कर सकते हैं, लेकिन जो डिफिनीशन है, जो वेरिएबल नहीं होता है, जिसपे हमें 1 कैलोरी ऊष्मा मिलती है, वो ये है 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर। तो उस वक्त बढ़ाने के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा हमें सप्लाई करनी पड़ती है, उसे हम लोग 1 कैलोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 कैलोरी। ठीक है ना। तो 1 कैलोरी इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड इन रेजिंग द टेम्परेचर, बढ़ाने के लिए 1 ग्राम वाटर फ्रॉम कहाँ से 14.5 टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब बढ़ाना तो एक ही है, लेकिन कहाँ पे सुटेबल मिला एग्जैक्ट, वो 14.5 से 15.5। ठीक है, इनवेरिएंट है वहां पे। ठीक है ना, हर चीज वहां पे जो है एक्चुअल एग्जैक्ट 1 कैलोरी ऊष्मा जो होती है वो इस टेम्परेचर डिफरेंस पे होती है। ठीक है ना। और ये जूल से रिलेटेड क्यों? इट इज रिलेटेड टू जूल। जूल ने ही ये रिलेशन निकाला था बाय एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूफ किया था कि हम ऊष्मा को वर्क को ऊष्मा में, कार्य को ऊष्मा में, ऊष्मा को कार्य में बदल सकते हैं, एक दूसरे को इंटरचेंज किया जा सकता है। तो उसने बकायदा रिलेशन दिया, हायर क्लास में पढ़े कि 1 जूल में उन्होंने कहा कितनी कैलोरी होती है, तो 0.24 कैलोरी होती है। 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो उन्होंने कहा 4.18 जूल बाय एक्सपेरिमेंट। और 1 किलो कैलोरी तो यानी 1000 से गुणा कर दीजिए यहाँ पे, तो 4.8 है, 10⁻³ जूल। ठीक है ना। ये जूल और कैलोरी में रिलेशन होता है, जब हमें बदलना होता है तो एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। याद रखिएगा 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल। ठीक है ना। एक दूसरी बात हमने किया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। एटॉमिक लेवल पे इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी ट्रांसफर की जाती है वो वेरी स्मॉल होती है, तो उसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। The energy transfer in case of atomic particle is very small. Atomic particle में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा। So it is measured in electron volt. तो इसीलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं। तो हालांकि इसको आप हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे डिटेल्स में, जब आप इंटर की फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं किसे हैं? जैसे कोई एक इलेक्ट्रॉन है, अगर उसको एक्सलेट किया जाता है 1 वोल्ट से, 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस से, यानी कि बैटरी क्या देती है? पोटेंशियल डिफरेंस देती है। तो अगर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और किसी इलेक्ट्रॉन को उससे एक्सलेट कराया जाए, पोटेंशियल का मतलब एक तरह से होता है एनर्जी सप्लाई करना। बैटरी क्या करती है? एनर्जी देती है। तो अगर 1 वोल्ट की एनर्जी अगर वो सप्लाई करती है कोई बैटरी किसी इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी गेन करता है, तो उसे ही कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एनर्जी
is the energy gained by an electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt। क्योंकि बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो अगर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा तो एक इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी मिलेगी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब है इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 माइनस 19 कूलम। चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलम होती है। तो इस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज और 1 वोल्ट क्या है 1 हो गया। तो इसमें 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है। क्या होता है जूल होता है। ठीक है, अब हम लोग डिफरेंस पढ़ लेते हैं एनर्जी और पावर में। तो देखिए डिफरेंस जैसे वर्क और पावर में जो डिफरेंस होता है वही एनर्जी और पावर में डिफरेंस होता है। एनर्जी एक तो उनकी डिफिनेशन लिखेंगे पावर की और एक एनर्जी है ना। पावर की डिफिनेशन, पावर की एक डिफिनेशन हो गया और एक एनर्जी जो है टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, पावर टाइम डिपेंडेंट होता है। और जो एनर्जी है वो उसका यूनिट जूल होता है और इसकी जो पावर होता है इसका वाट होता है। देख लेते हैं, चलिए। तो क्या है डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड पावर। डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड पावर। एनर्जी पावर देखिए पहली तो इसकी डिफिनेशन हो जाएगी। तभी हमने एनर्जी की डिफिनेशन क्या लिखा, एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज, एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। पावर की डिफिनेशन क्या होती है कि पावर ऑफ ए सोर्स इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। द पावर ऑफ ए सोर्स, सोर्स की जगह कुछ हो जा सकता है। पावर ऑफ ए सोर्स इज द रेट एट विच, ये भी कह सकते हैं, या रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अभी हमने पढ़े थे रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो पावर ऑफ ए सोर्स इज द रेट एट विच एनर्जी सप्लाइड बाय इट, at which energy supplied by it, energy supplied by it, energy supplied by it। या पावर की हमने जो डिफिनेशन पढ़ी वो भी आप लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम या ऑन टाइम। और यहाँ पे हो सकता है कि पावर डिपेंड्स ऑन टाइम। तीसरी बात हो सकती है कि SI यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। और यहाँ पे हो जाएगा कि SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट। ठीक है ना। और एक चीज इसमें ये याद रखना कि जो किलोवाट यानी कि किलो वाट आवर या वाट आवर, ये दोनों एनर्जी की यूनिट्स ऑफ एनर्जी।
और किलोवाट और वाट ये यूनिट्स ऑफ पावर है। अगर आवर लग गया तो वो एनर्जी का, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि पावर W/T होता है, तो यहाँ पे वर्क या एनर्जी पावर/T, तो अगर ये वाट या आवर हो गया, ठीक है ना। तो किलोवाट आवर या वाट आवर, तो इसका मतलब एनर्जी की यूनिट्स है। अगर सिर्फ वाट किलोवाट है तो वो पावर की यूनिट्स, ठीक है ना। एक चीज है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे घरों में, शॉप में, इंडस्ट्री में जो मेजर की जाती है वो तो किलोवाट आवर में, अभी हमने बताया था किलोवाट आवर में मापी जाती है, हमने बताया था ना। चलिए इसको मिटा दिया जाए, क्योंकि वो एक कमर्शियल यूनिट है, उससे हर बिजली जो खर्च आता है वो किलोवाट आवर में आता है ना। तो और जो 1 किलोवाट आवर्स को हम लोग यूनिट कहते हैं, जैसे 1 किलोवाट आवर मतलब यूनिट, 1 यूनिट। तो जो हमारे घरों में मीटर्स लगा होता है उसमें जो यूनिट के फॉर्म में वो बिजली का बिल आता है, ठीक है ना। किसके फॉर्म में आता है? यूनिट के फॉर्म में। तो 1 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉमनली नोन एज 1 यूनिट, ठीक है ना। 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 1 यूनिट। तो यूनिट के हिसाब से बिजली खर्च, जैसे कि अगर 5 यूनिट बिजली खर्च होती है और एक बिजली का 1 यूनिट का 5 रुपया देना होता है, 5 रुपीज़, तो 5 यूनिट का कितना हो जाएगा? 25 रुपीज़, ठीक। तो मीटर्स यूनिट्स पड़ता है, वहाँ पे देखेंगे आप मीटर में, आपके घरों में लगा होगा, तो जब नीचे लिख के आएगा किलोवाट एच, ऊपर यहाँ पे स्क्रीन पर जो दिखाएगा, जो भी दिखाएगा वो यूनिटों की संख्या होगी। ये नीचे लिखा रहेगा अगल बगल कहीं, यहाँ पे दिखेगा, जैसे 10 लिख दिया, 100 लिख दिया, तो इसका मतलब 100 यूनिट हो गया, ठीक है ना। तो 1 किलोवाट मतलब 1 यूनिट। और सवाल वाल लगाने के लिए 1 किलोवाट होता है वाट गुणे आवर अपॉन 1000 भी होता है। देखिए वाट आवर है, यहाँ पे देखिए कि वाट गुणे आवर है, इसे हमें किलो बनाना है। तो जैसे ये किलो कब बनेगा? जब हम 1000 से भाग दे देंगे, तो ये बन जाएगा ना किलो वाट आवर। तो 1 किलो वाट आवर बराबर वाट गुणे आवर्स, यानी इसको हम लिख सकते हैं वाट आवर अपॉन 1000। तो ये 1 किलो वाट बराबर ये भी होता है, और इससे हम लोग क्या लगाते हैं? न्यूमेरिकल भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे 1 किलो वाट जो है आवर वो एनर्जी का बिगर यूनिट है, और किलो वाट जो है वो पावर का बिगर यूनिट, ठीक है ना। और 1 किलो वाट को ही हम लोग यूनिट कहते हैं, और यूनिट के फॉर्म में ही बिजली का बिल आता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में एनर्जी के बारे में पढ़ा, उसकी डिफिनीशन, एनर्जी क्या होती है, बहुत सिंपल चीज़ है। एनर्जी और वर्क एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, किसी बस पे जितना काम करते हैं उसके इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करते हैं या उसको ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए जो यूनिट्स है वर्क की वही एनर्जी की है, वर्क स्केलर ये भी स्केलर। तो आप उसकी डिफिनीशन, यूनिट के बारे में, फिर पावर एनर्जी में डिफरेंस क्या था, जो वर्क पावर में था वही है, दो तो वही है, एक डिफिनीशन में अंतर है, ठीक है। तो इसके बिगर यूनिट्स भी देखे, ठीक है ना। इसके छोटे और भी यूनिट, कैलोरी के बारे में हमने देखा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में देखा, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर अब हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो इसके डिफरेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ मैकेनिकल एनर्जी, जो 2 टाइप की होती है, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है उसका एग्जांपल, ठीक है ना। और उसके फार्मूले को भी डिराइव करेंगे, और अलग अलग टाइप की जितने भी डिफरेंट टाइप की एनर्जी हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके हम लोग अलग अलग वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो लेक्चर अब यहीं समाप्त करते हैं। पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।